हाय fellas, हाउ आर वी डूइंग टुडे? आई एम अमित वरीद किलोर और आज हम गोवा के एक कंट्रोवर्शियल भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल, गोवा ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है एंड व्हाट इज द कंट्रोवर्सी अबाउट इट। गोवा गवर्नमेंट रिसेंटली अभी उन्होंने अग्री किया कि दे विल री इंट्रोड्यूस दिस कंट्रोवर्शियल बिल ऑन द सन्स ऑफ द सॉइल। आप समझ सकते हैं भूमिपुत्र जो शब्द है उसका मतलब है सन्स ऑफ द सॉइल। तो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था गोवा असेंबली के अंदर जिसका नाम है भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल। दिस बिकेम सर्टेन कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी के चलते हुए गोवा गवर्नमेंट इस बात से अग्री कर रही है कि जो ये सन ऑफ द सॉइल यानी कि जो भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल है ये गोवा असेंबली के नेक्स्ट सेशन में दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया जाएगा आफ्टर द लेजिस्लेशन, जो कि इस समय जो ये बिल था ड्रू फ्लैग फ्रॉम द वेरियस क्वार्टर्स। तो जो प्रेजेंट फॉर्म में भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल था उस पर कुछ कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई एंड द गोवा गवर्नमेंट लेटर ऑन अग्रीड कि जैसे ही गोवा असेंबली का नेक्स्ट सेशन होगा वी विल ब्रिंग द चेंजेस एज रिक्वायर्ड बाय द अपोजिशंस, या फिर जो भी क्वार्टर्स जिन की वजह से जिन की तरफ से अपोजिशन आ रहा है। सवाल क्या है मैं बताता हूँ। जो ये भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल है इसके साथ सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो इसके नेम के साथ एसोसिएटेड है एंड द गोवा गवर्नमेंट हैज सेड कि हम उसको चेंज कर देंगे एंड इन नेक्स्ट सेशन इसको भूमि अधिकारिणी बिल, यानी कि जो ये नाम है भूमिपुत्र जिसका मतलब है सन्स ऑफ द सॉइल, मातृभूमि के जो पुत्र होते हैं, जो मूल निवासी होते हैं, इस वर्ड की वजह से कंट्रोवर्सी हो रही है। सो द गोवा गवर्नमेंट इज सेइंग वी विल चेंज द वर्ड एंड हम इस बिल का जो लेजिस्लेशन का जो प्रेजेंट फॉर्मेट है उसके अंदर चेंजेस ले आएंगे एंड द नेक्स्ट नेम ऑफ द बिल वुड बी द भूमि अधिकारिणी बिल। इट विल बी री इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट असेंबली सेशन जो कि 2 महीने के बाद होने वाला है। पहले हम जानते हैं कि इस बिल में है क्या और उसके बाद बिल की कंट्रोवर्सी हुई क्यों है। सबसे पहले गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल, और याद रखिए कि दिस वर्ड हियर इज द की, भूमिपुत्र ये वर्ड एक्चुअली में की है। ये पास कर दिया था गोवा असेंबली ने। इस बिल के अंदर एक प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी आदमी जो कि गोवा में 30 साल से रह रहा है, 30 साल से रेजिडेंट है गोवा में, उसको गोवा का भूमिपुत्र माना जाएगा, यानी कि सन ऑफ द सॉइल, उसको गोवा का भूमिपुत्र माना जाएगा एंड ही कैन अप्लाई फॉर द ओनरशिप ऑफ अ हाउस if he has been living, even if the land on which he is living either by controlled by the government or of a joint operation or by a क्या कहते हैं कॉमनली ओन्ड प्रॉब्लम है। यानी कि जो भी 1 अप्रैल 2019 से पहले गोवा में अगर कोई आदमी है, किसी का घर है, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड पे हो या प्राइवेट लैंड पर हो या फिर कॉमन ओनरशिप के साथ हो, अगर वो 30 साल से भी अधिक रह रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है उस होम ओनरशिप के लिए। और इस बिल को कहा गया भूमिपुत्र क्योंकि ये उसको जो 30 साल से अधिक गोवा में रह रहा है उसको सन्स ऑफ द सॉइल माना जा रहा है इस बिल के अकॉर्डिंग। नाउ दिस थिंग कि जो 30 साल से रह रहा है उसको सन्स ऑफ द सॉइल कहा जा रहा है, उसको भूमिपुत्र कहा जा रहा है, बिकेम ए सिचुएशन ऑफ द कंट्रोवर्सी। अब चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने उन्होंने कहा था कि यह बिल इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो मूल गोवाकर है यानी कि जो मूल निवासी है, जो कि गोवा का ही वासी है, गोवा का भूमिपुत्र है टू बी मोर प्रिसाइज, उसको बेसिकली डिग्निटी से रहने का मौका मिले, उसका घर हो, उसकी ओनरशिप ले सके। एक करता क्या है ये बिल, जो भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल है, इट फॉर्म्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ भूमिपुत्र अधिकारिणी। भूमिपुत्र अधिकारिणी एक प्रकार की कमेटी होती है, राइट। तो बिल पास हुआ है, उसका प्रोविजन ये है कि जो भी 30 साल से गोवा में रह रहा होगा वो होम ओनरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। कैसे करेगा? जो भी अप्लाई करेगा उसके लिए एक भूमिपुत्र अधिकारिणी नाम की एक कमेटी इस्टेब्लिश की जाएगी जिसमें डिप्टी कलेक्टर जो उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा उसको चेयरपर्सन होगा वहां का, एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स ऑफ टाउन, कंट्री प्लानिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट या मामलतदार्स, तालुकादार्स जो उसके मेंबर्स होंगे वो उस कमेटी के मेंबर होंगे। उसके बाद जो भूमिपुत्र होगा यानी एनी पर्सन हु इज लिविंग मोर देन 30 इयर्स इन गोवा मे अप्लाई टू द कमेटी इफ हिज हाउस हैज बीन बिल्ट बिफोर द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट जो कि है 1 अप्रैल 2019, तो वो इस कमेटी के सामने अप्लाई कर देगा ओनरशिप के लिए। कमेटी 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी प्रकार के अगर कोई ऑब्जेक्शंस होते हैं दे विल इनवाइट दैट एंड आफ्टर दैट जितना भी जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो हो जाने के बाद दे विल गिव द डिसीजन ऑफ द ग्रांटिंग ओनरशिप टू द भूमिपुत्र। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा बिल था कि भाई गोवा में जो 30 साल से भी अधिक समय से कोई रह रहा है उसको बेसिकली होम ओनरशिप प्रोवाइड करानी है, उसके लिए एक कमेटी बनाई जा रही है भूमिपुत्र अधिकारिणी। नाउ द प्रॉब्लम अरोज ड्यू टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ द भूमिपुत्र। प्रमोद सावंत जो कि चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भूमिपुत्र
This word has specifically angered the state's tribal population and due to that it will be dropped from the legislation। और अगले असेंबली का जब सेशन होगा तो इसको भूमिपुत्र न कह के भूमि अधिकारिणी बिल के नाम से दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस होगी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी हो गई। उन्होंने कहा कि मेकिंग एनीवन with 30 years of residence in a state as a भूमिपुत्र was an insult for the original inhabitants। भाई सिर्फ 30 साल से अगर कोई गोवा में रह रहा है आप उसको भूमिपुत्र कह रहे हो, तो बेसिकली जो हमेशा से जो एक्चुअली में भूमिपुत्र है, जो सन्स ऑफ द सॉइल ऑफ गोवा है, जो वहाँ की ट्राइब्स हैं, गौड़ा ट्राइब, कुनबी ट्राइब, जो वेलिप ट्राइब्स हैं, तो वो कौन हुई? This is an insult to them. This was the argument given by the oppositions and the sentiments of the tribals were hurt by using this word Bhumiputra in the legislation. 3 tribal communities of Goa, Gauda, Kunbi and Velip, they actually identify themselves as the original, first and the foremost son of the soil। तो basically जो भूमिपुत्र शब्द है according to these tribal communities वो सिर्फ इनके ऊपर अप्लाई होना चाहिए because they are the first inhabitants of Goa। तो गौड़ा, कुनबी और वेलिप। अब भूमिपुत्र is synonymous in establishing the identity of the son of the soil। तो अब आपको कंट्रोवर्सी समझ में आ गई। तो स्पेसिफिकली इट्स मेजरली एन आइडेंटिटी इशू, राइट। जो ट्राइबल्स की आइडेंटिटी के लिए जो वर्ड्स यूज किया जाता है उसको उन्होंने लेजिस्लेशन में यूज कर दिया एंड एनीबडी हु इज लिविंग इन गोवा फॉर 30 ईयर्स, चाहे वो बाहर से आए हो या पहले से रह रहे हो, उनको बेसिकली होम ओनरशिप के लिए। सो द आइडिया कि होम ओनरशिप देनी है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं है। द एक्चुअल कंट्रोवर्सी कम्स विद द नेम ऑफ द कमेटी एंड द नेम ऑफ द बिल। ये अपोजिशन हुई है, गोवा गवर्नमेंट हैज एक्चुअली सेड इवन एक्सेप्टेड दिस कि हाँ ये अपोजिशन है, ट्राइबल्स इस वजह से एंगर हुए हैं एंड वी विल चेंज इट, और इस बिल का नाम चेंज करके भूमि अधिकारिणी बिल कर दिया जाएगा आफ्टर 2 months जब गोवा असेंबली का नेक्स्ट सेशन होगा। इंटरेस्टिंग केस, राइट। नेवरदलेस अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। I'll share the PDFs and the upcoming classes notifications. If you have something to say to me about this and all the Goans, how's the weather there? Is the beach good? Shall I visit it? If do, then do ping me on my Instagram. Have a nice day.